सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ाते हैं। ये आपकी हिंदी की पुस्तक है और हिंदी का पाठ 4 जो कि हम कहानी इसकी संक्षिप्त सारांश मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है कि एक जादुई देग था, मतलब पीतल का बड़ा सा बर्तन जो था वो उसमें मटके जैसा बर्तन था पीतल का इतना बड़ा, जिसमें जो भी चीज़ डाला जाता था वो 100 बढ़ के निकलता था। जो भी चीज़ डाला जाता था उससे 100 अधिक निकलता था। तो ये आपको बताया गया था कि एक किसान खेत खोद रहा था, उस क्रम में उसे खोदते खोदते मिला। फिर उस चीज़ को गांव के ज़मींदार उससे ले गए, फिर उसी को राजा ले गए। तो उसका कहानी लास्ट में यही निकला, बिना सोचे समझे काम करने पर उसे पछताना पड़ा। यही कहानी था। अब आइए इससे हम संबंधित अभ्यास कार्य आपको बताते हैं। पहले हमारा अभ्यास कार्य है किसान। क्वेश्चन है पहला, प्रश्न संख्या, किसान को खुदाई में क्या मिला? तो किसान को खुदाई में एक बड़ा सा देग मिला। देग कैसा था? तो देग बड़ा सा पीतल का था। नहीं, सही विकल्प चुनो। किसान ने देग में क्या डाला? तो किसान ने देग में फावड़ा डाला। फावड़ा वो उदाल नहीं। फिर देग में डालने पर कोई भी चीज़ कितना गुना हो जाता था? तो 100 गुना हो जाता था। किसान से देग किसने छीन लिया? तो किसान से देग पहले जमींदार ने छीना। ठीक है। देग अंदर कैसी थी? साधारण थी। देग साधारण थी अंदर। सभी राजा किस पर अपना हक जता रहे थे? तो सभी राजा सिंहासन पर अपना हक जता रहे थे, क्योंकि देग में जो राजा अंदर गए तो बाहर निकले तो वो तो 100 गुना होके निकले। तो यार सिंहासन एक ही था और राजा 100 था, तो कौन किसको मिलता वो सिंहासन? इसलिए चलिए सही या गलत। अब आइए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। देग जादुई था। सही। देग से चीज वापस नहीं आती थी। जमींदार से, गलत होगा इसमें। जमींदार से देग किसान ने छीन लिया। गलत। राजा ने छीना था जमींदार से देग। सभी राजाओं में युद्ध छिड़ गया। सही। किसान को खेत में खुदाई करते समय क्या मिला? तो किसान को खेत में खुदाई करते समय देग मिला। किसान आश्चर्यचकित क्यों हो गया था? क्योंकि वो जो फावड़ा डाला था उस बड़े से पीतल के मटके में, देग में, तो वो उससे 100 गुना ज़्यादा होके निकला था। इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो गया। देग पर अपना हक किसने जमाया? तो देग पर अपना हक किसान ने जमींदार ने भी जमाया और राजा ने भी जमाया। सभी राजाओं में युद्ध क्यों छिड़ गया? देग के कारण। क्योंकि राजा जो थे वो देग में अंदर जाके देखना चाहते थे आखिर देग के अंदर है क्या। तो वो सोचे कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ अधिक होगा, और उसमें से जब निकले तो वो तो देग का जादू था कि उसमें जो भी जाता था 100 गुना बढ़ के निकलता था। इसके कारण कि राजाओं में आपस में लड़ाई हो गई कि वो सिंहासन कौन लेगा। तो युद्ध क्यों छिड़ा था राजाओं में? तो सिंहासन के लिए। अब आइए शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहे हैं। हमारा दिया हुआ है 1 नंबर भाषा से में शुद्ध रूप लिखना है खुदाई का। खुदाई दिया हुआ है इस प्रकार। इसका शुद्ध रूप होगा ये खुदाई। आपको दिख रहा है? खुदाई का शुद्ध रूप आपको दिख रहा है। किसान लिखा हुआ है इस प्रकार से, और किसान हम लोग ऐसे लिखते हैं। सही रूप, शुद्ध रूप ये है, अशुद्ध रूप ये है। अब जादुई में भी दिया हुआ है दुर्गु का, जबकि जादुई में होगा हर्षु का। ये हमारा शुद्ध रूप है। अब इस साइड है फिर से अशुद्ध शब्द है फावड़े, फवारे हमारा शुद्ध था इसका फावड़ा। क्या था हमारा शुद्ध इसका शब्द? तो फावड़ा जो था ये हमारा शुद्ध शब्द है फावड़ा।
फावड़ा, और यहाँ किताब में दिया है फवारे। और जमींदार, जमींदार इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कि गलत है। जमींदार इस प्रकार से हो, ये हमारा शुद्ध रूप है। जमींदार का ये हमारा शुद्ध रूप है। अब है जरूरत, इस प्रकार से दिया हुआ है, हमारा जरूरत होगा इस प्रकार, ये है हमारा शुद्ध रूप। तो एक अभ्यासकार आपको भाषा से प्रश्न संख्या 1 समझ में आया, हम आपको बता दिए, आपको दिख रहा होगा ये कि हम किस प्रकार से अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप को लिखे हैं। अब आइए एक एक नाम लिखना है, यानी कि एक एक अर्थ, जो शब्द दिया हुआ उसका एक एक और अर्थ लिखना है। तो शब्द क्या दिया हुआ है हम आपको दिखाते हैं कि हमारा शब्द क्या दिया हुआ है। तो जैसे पर्यायवाची शब्द होता है ना, उसी प्रकार से हमारा शब्द है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमारा शब्द है राजा। राजा, राजा का एक एक और शब्द लिखना है। तो राजा का एक और शब्द भी होगा, नृपमेश राजा होता है, ठीक है। देखिए, फिर है किसान, किसान का एक और होगा कृषक। कृषक एक शब्द होता है कृषक। दूसरा है घर, घर का भी आप जानते होंगे कि एक शब्द क्या, घर का होगा मकान, गृह, ठीक है, समझ में आया ये आपको। अब हमारा पाठ यहीं पे, अब इससे आगे आइए, पाठ यहीं पे हमारा प्रश्न संख्या 2 समाप्त हो रहा है। अब आपको हम प्रश्न संख्या 3 के बारे में बताते हैं। हम लोगों का प्रश्न संख्या है 3। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो से देख के आप 2 बार 3 बार लिखेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप समझ में आएगा और आप वीडियो को देख के अपने अभ्यासकार को भर सकते हैं। अब नए शब्द बनाइए। अब देखा है, देखा से कोई नया शब्द बनाओ। गया, बचा, ठीक है। तो देखा से रेखा भी होगा, नया शब्द। गया, आया, बचा, रचा, ये भी होगा। अब दूसरा है गिरा, गिरा है शब्द, नया शब्द। शिरा भी होगा। चला, चला से बला भी होगा, नया शब्द। अब है डाला, बाला भी होगा, काला भी होगा, नाला भी होगा, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 हमारा यही खत्म हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 में दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्दों पर गोला लगाएं। अब मान लीजिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्दों पर गोला लगाएं। तो हमारा शब्द यहाँ दिया हुआ है आराम, चलना, देखा, ठीक है, राजा। देखिए, आराम करना यदि रहता, करना तो वो हमारा क्रिया होता है। क्रिया सबसे पहले किसे कहते हैं? तो किसी भी काम को करने या होने का, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आराम से करना होता तो ये क्रिया होता, लेकिन देखना भी क्रिया है, लेकिन वो यहाँ पे होगा चलना। चलना जो है हमारा वो क्रिया शब्द है, चल रहा है, काम कर रहा है। अब है जाना, सौ, जादुई, लेटना। तो जाना, लेटना, जाना नहीं लेटना होगा, लेटना होगा। वह, आया, सोचना, सभी।
आया, सोच रहा है, सोचना हमारा क्रिया है। यहीं पे आपका पार्ट 4 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पार्ट 5 के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।